वेलकम फ्रेंड्स। गिरावट जो है वो और गहराती नज़र आ रही है। खतरनाक वीक पिछले वीडियो में मैंने टाइटल ही दिया था। अगर आपने देखा और सुना था तो ज़रूर बचे होंगे और फ़ायदा उठाया होगा। लेकिन अभी भाई इन्वेस्टर्स प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, दिस इज़ नॉट येट द टाइम टू बाय, प्लीज़ होल्ड। अभी मंडे की गिरावट के बाद ज़्यादा अच्छा समय मिलेगा। ठीक है, मंडे को भी गिरती नज़र आ रही है मार्केट, बैंक निफ्टी और गिरते नज़र आ रहे हैं। आइए समझते हैं डेटा के साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर फिर से भी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखो यार, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ गया है, 15.22 पे चला गया, 7% से ज़्यादा का इंक्रीज है इसमें, विच सेज दैट के मार्केट में खतरनाक वॉलेटिलिटी होगी। और इसका सिंपल सा मतलब ये है कि नई पोजीशंस राइट की गई हैं। और इसका ये मतलब है कि अभी इस टाइम पे अगर नई पोजीशंस राइट की गई हैं तो ये गेम अभी और आगे चल रहा है, यहाँ पे रुक नहीं रहा है। विच मीन्स दैट ये जो फॉल अभी शुरू हुआ है ये और बढ़ेगा मंडे को। ठीक है, अब उसके बाद ट्यूसडे को अगर आ जाती रिकवरी तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मैं बता ही दूंगा आपको मंडे को। बट अभी फिलहाल कमजोरी है। क्या कह रही है अभी देखिए, निफ्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 25,000 छोड़ दिया। एक ही दिन में 292 पॉइंट का गिरावट, 1.17% टूटता हुआ नजर आया। लो जो मारा था इसने आज वो 24,801। इसका मतलब 24,800 को इंपॉर्टेंस दे रहा है। अब ये टूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ये टूट जाएगा ये ऐसा डेटा बता रहा है। नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेवल बताऊंगा इंपॉर्टेंट वाला कि कहां तक गिरावट आ सकती है, उसके बाद ही सोचिएगा वहां से रिवर्सल का, या उससे पहले मत सोचिएगा वरना बाय में फंस जाएंगे। बाकी जो हाई मारा था आज भाई वो 25,168, 25,168, वो भी कब, जब 25,093 पे खुली थी, यानी कि करीब करीब अच्छा खासा 70-75 पॉइंट का अप मूव दिखाने के बाद ये फॉल आया। फुल ऑन ट्रैपिंग है, बहुत बड़ी वाली है। 300 पॉइंट का फॉल कम नहीं होता। अगर आप 168 से देखेंगे तो ये 400 पॉइंट हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा फॉल है। लेकिन भाई चमत्कारी बात यह है कि यहाँ पर भी सेल ऑफ नहीं, बाइंग हुई है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, इसको जरूर देख लीजिएगा। खैर फिलहाल अभी एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करते हैं। सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो कि लास्ट सेशन में 997 थी, वो बढ़कर 1783, 1783 हो गई। लेस देन 1000 से 1800 के पास पहुंच गए। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो कि 1437 थी, 1437, वो कम रहकर 629 हो गई। तो दिखाया कि सारे शेयरों में गिरावट है, बहुत सारे शेयर गिरते हुए नजर आए ऑब्वियसली यार। लेकिन कहाँ ज्यादा बड़ी गिरावट है इसको भी दिखाऊंगा, उसको भी देख लीजिएगा। खैर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 50,576 पे क्लोज हुआ है। यही था मेन खेल, कल्प्रेट फॉर द गेम। मैंने बताया भी था कि बैंक निफ्टी ही है जो गेम चेंजर हो सकता है। मेरे टाइटल और डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ सकते हैं आप, उसके अंदर मैं काफ़ी कुछ लिखता हूँ। अगर आप वीडियो ना देख सकें तो डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लिया करें, उसके अंदर काफ़ी हद तक गेम मेरी पहले ही 4 लाइनों में एक्सप्लेन होती है। भाई आगे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अब 896 पॉइंट्स का डिप है, और इसने क्या हाई मारा था 51,380, खुला कहाँ था 51,200। तो इसने भी अच्छा खासा 180 पॉइंट का अप मूव दिखाने के बाद गिरावट करी है। यानी कि अगर टोटल गिरावट की बात करें तो और भी ज्यादा बड़ी है, जितनी ये दिख रही है इससे ज्यादा 200 पॉइंट और ऐड कर लीजिए, 1000 पॉइंट से ज्यादा का फॉल है। क्योंकि लो जो मारा इसने 50,447 का मारा और लगभग 100 पॉइंट कवर कर 125 पॉइंट कवर कर क्लोज हो गया। तो रिकवरी में दम नहीं है और ये भी और बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब मैं कह रहा था कि बाइंग हो रही है, तो भाई बाइंग हो रही है, कैसे हो रही है और बाइंग हो रही है तो इतना कैसे हम गिर गए, आइए दिखाता हूँ। देखिए एफआईएस के डेटा की अगर हम बात करें तो एफआईएस ने आज बेचा है, जो कि लगातार बेच रहे थे काफी टाइम से, लेकिन पिछले एक हफ्ते से लगभग 4-5 दिन से बाइंग कर रहे थे। ठीक है, और अच्छी खासी बाइंग कर ली थी। पिछले हफ्ते की बात करूं तो लास्ट वीक में क्लोजिंग जो फिगर थी उनकी वो 9,217 करोड़ की, 9,217 करोड़ की बाइंग थी। और अभी इन्होंने क्या सेल करा है फ्राइडे को, 620 करोड़, 621 भी कह सकते हैं, 620.95 करोड़ का माल बेचा है बस। चलो खैर इन्होंने तो फिर भी बेचा ही है। तो भाई बाकी डीआईएस ने क्या करा, इन्होंने 2,121 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा है, विच मीन्स पब्लिक से तो माल खींचा गया। भाई 2100 करोड़ की डीआईएस ने बाइंग करी, एफआईएस ने सेलिंग करी 620 करोड़ की, तो बाकी का माल कहां से आया 1500 करोड़ का, पब्लिक से। पब्लिक से तो माल अभी भी खिंच रहा है। मार्केट लॉन्ग टर्म में अभी भी ऊपर है। अभी फिलहाल और गिरावट आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, फिर बता रहा हूं। लेकिन भाई डरने की बहुत बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल वीकली डेटा अगर देखें इस हफ्ते का तो भाई एफआईआईएस ने नेट में बाइंग करी है 2,430 करोड़ की इस हफ्ते,
पिछले हफ्ते कितनी करी थी 9,217, एक्सेप्ट फॉर 2 दिन सेलिंग करी इन्होंने 600-700 करोड़ की। उसके बावजूद ये वीक जो क्लोज करा है इसमें इन्होंने 2,430 करोड़ का नेट में माल खरीदा है। आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा कल बेचा करके अगर नेट देखूं तो आज मार्केट में 2,430 करोड़ इनके पिछले हफ्ते लगे हैं एक्स्ट्रा। पिछले हफ्ते 9,217 करोड़ थे, तो भाई बाइंग ही हो रही है ना। बढ़िया है, तो हमारे लगातार ही बाइंग कर रहे हैं। इन्होंने कितना खरीदा इस हफ्ते? 7,442 करोड़ से ज्यादा का माल, 7,442 करोड़। तो भाई फिर बहुत वरीसम नहीं है, लेकिन गिरावट आ रही है। फिर बता रहा हूं अभी और गिरेगी मार्केट। अब इसके अलावा पूरा का पूरा अगर सेक्टर वाइज देखें तो भाई सब जगह रेड था, सिर्फ इंडिया विक्स था वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो थोड़ा सा ग्रीन में दिखाई दिया, थोड़ा नहीं 7% बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि ऑब्वियसली बढ़ना नुकसानदेह होता है। उसके अलावा सब सेक्टर्स रेड में बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरने वाला सेक्टर जो टॉप लूजिंग सेक्टर था, अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो वो निफ्टी मिड कैप 50 था, जिसमें 1.74% की गिरावट आई। हालांकि अगर सब सेक्टर की बात करें तो वो बैंकिंग सेक्टर का सेकेंड पार्ट PSU बैंक था जो 3.57% टूटता नजर आया। और मैं आपको कई दिन से बता रहा था कि गेम PSU बैंक बैंकिंग में बता रहा था आपको कि होने वाला खेल जो होने वाला, हालांकि ये ताकतवर होता हुआ नजर आ रहा था। पर भाई देखो, यही तो ट्रैपिंग होती है, और ट्रैपिंग हो रही है ये तो मैं आपको हर रोज बता रहा था। खैर इनफैक्ट अभी नीचे गिरावट आई है, PSU बैंक गिरे हैं सबसे ज्यादा 3.57%। उसके अलावा सेक्टर वाइज बताया, मिड कैप 50 1.74%, बैंकिंग सेक्टर भी सेकंड कंट्रीब्यूटर टॉप का है, ये शेयर कर रहा है मिड कैप 50 के साथ विद सेम परसेंटेज, दैट इज 1.74% का डिप। और यहाँ पे अभी और गिरावट आती नजर आ रही है। मिड कैप निफ्टी शायद मंडे को नीचे गिरकर दोबारा ऊपर उठ जाए, और बैंकिंग में अभी और गिरावट दिख रही है। सो बी वेरी कॉशियस। बाकी लेवल्स तो मैं बताऊंगा, उनको देख लीजिएगा अगर आपको ठीक लगे तो। बाकी निफ्टी एनर्जी 1.63%, मिड कैप सिलेक्ट में 1.59%, प्राइवेट बैंक्स भी गिरते नजर आए 1.54%, इंफ्रा के अंदर 1.45% की गिरावट थी। इसके अलावा भाई बाकी सभी कुछ रेड में था, कुछ भी ग्रीन में नहीं था। सबसे कम गिरने वाले सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो हेल्थ केयर और फार्मा थे। हेल्थ केयर 0.34% और फार्मा 0.49% टूटता हुआ नजर आया। और आपको एक और बात बता दूं क्वेश्चन की, जहां पे आप नजर रख सकते हैं कि भाई HDFC बैंक अभी भी टूटा नहीं है, ठीक है, उसमें गिरावट अभी आनी है। वो बड़ा दिग्गज और टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ बैंक निफ्टी है। अगर DIS चाहते तो भाई HDFC को खरीद कर ये निपटा लेते थे, लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा। क्या हुआ है सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो ये निफ्टी 50 के टॉप सेक्टर्स हैं भाई। HDFC बैंक 0.52% टूटा है सिर्फ, जबकि वहीं ICICI बैंक 2.25%, SBI बैंक 4.43% टूटता हुआ नजर आया। और बड़े वाले दिग्गजों में इन्फोसिस, HCL टेक, TCS, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, मारुति, ITC, NTPC सब रेड में थे। अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइजेस भी रेड में थे 1.32%, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स 1.58% टूटता हुआ नजर आया। और रिलायंस जैसा दिग्गज जो अकेला मार्केट को ड्राइव कर सकता है वो भी 1.89% टूटता हुआ नजर आया। और इसके बारे में तो मैंने आपको बोला था 3000 तोड़ दिया, ये खतरनाक हो गया, नजर रखिएगा। इसकी अगर कोई गेम खेलना चाहता था तो एक अच्छा मौका था। मैंने 150 से 200 पॉइंट का गेम बताया था, सो बहुत काम का है। पिछले वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो भारतीय एयरटेल भी बताया था, उसमें भी गेम बाकी है, वो पूरी नहीं हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉप के बिल्कुल 3 जो सुपर कंट्रीब्यूटर्स हैं वैल्यूएशन में, सेंसेक्स में भी और निफ्टी में भी, भाई HDFC बैंक रेड में, ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस ग्रीन में था, ठीक है, ये एक डिफरेंशिएटर है। और इसके अलावा मैंने पेंट्स में गेम बताई थी भाई, बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स में, तो वो भी ग्रीन में थे 1.13%। अगर आप गौर सुनते हैं तो मैंने बताया था कि पेंट में और खासतौर पर बर्जर पेंट में मुझे बढ़त आती नजर आ रही, सो आ गई। लेकिन अब भाई न्यू एंट्री करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने ले रखा है तो थोड़ा सा होल्ड करें, और 5 EMA वाला वीडियो देखा है तो उसके हिसाब से राइड करें जितना कर सकते हैं, बट न्यू एंट्री इज नॉट रियली एडवाइजेबल अभी किसी भी स्टॉक में। बाकी आप देख सकते हैं अभी आप TCS, इन्फोसिस और HCL टेक अगले हफ्ते के लिए, मेरी समझ से इनमें जो गिरावट जब तक आ रही है आने दीजिए, बाइंग में मत कूदिएगा। लेकिन ये जब रिवर्सल का साइन देंगे तो वो रियल रिवर्सल का साइन हो सकता है। IT सेक्टर में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है, ठीक है। अब बाकी का चलते हैं भाई सॉरी चार्ट्स पे, और चार्ट्स को देखते हैं कि चार्ट्स में क्या कह रहे हैं।
तो यार चार्ट्स के हिसाब से सबसे पहले आप समझ लीजिए मंडे के लिए इंपॉर्टेंट नंबर। मैं तो पहले बोल रहा हूँ मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है, मुझे भी और गिरावट दिख रही है। हाउएवर फिर भी गिफ्ट निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल अगर आपको नोट करना है तो भाई देखिए, पहले तो ये अभी सेल में ही है और अब बाय में कब आएगा, जब 25,250 के ऊपर आएगा। अभी फिलहाल कहीं से नहीं आ रहा। और अगर आप ज्यादा होपफुल रहना चाहते हैं तो 24,980 के पार तो कम से कम इसको ऊपर ट्रेड करना होगा, तभी बाय में आता है। लेकिन है कहाँ पे, 24,770 पे। और अगर अब ये नीचे आता है 24,750 के भी नीचे आता है तो आप इसे सेल का ही प्रोग्राम देखें। गिफ्ट निफ्टी मार्केट हमारी खुले उससे पहले आपको ये नंबर दिखा दे तो भाई सिर्फ आगे अपनी मार्केट में भी सेल के ट्रेड ढूंढें। अगला लेवल गिफ्ट निफ्टी का जो सीधा सीधा दिखता है मुझे वो 24,450 यानी कि लगभग 325 पॉइंट और का फॉल दिखता है। ठीक है, बड़ा हो सकता है। तो अब निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। भाई देखिए, और वैसे आपको गेम समझना हो तो डेली कैंडल अगर हम देखते हुए चले तो भाई कहानी पूरी तरह से 20 मूविंग एवरेज को छू कर रुकी है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं ब्लू लाइन, मैंने कई बार समझाया आपको, मैं 20 VWM यूज करता हूँ, ये धोखा नहीं देती और ये बहुत सही बताती है। और प्राइस अगर इससे बहुत ज्यादा दूर हो जाए तो प्राइस इससे आकर जरूर मिलती है। सो भाई ये मुलाकात हो गई, लेकिन अब ये थोड़ा और नीचे आएगी। जब जब ये नीचे आती है तो थोड़ा ये गिरावट दिखाती है, जैसे कि यहाँ दिखाई है। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि अभी इस बार शायद बड़ी होगी गिरावट, यहाँ तक आता नजर आ रहा है। 24,500 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 500 भी नहीं, इनफैक्ट 470-80 ये है लेवल जहाँ के नीचे कमजोर होगी मार्केट अगर क्लोजिंग देती है तो। अदरवाइज यहाँ से वापस ताकत आ सकती है। तो निफ्टी आपने देख लिया, बैंक निफ्टी की देखिए 20 मूविंग एवरेज को तोड़कर ये क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप निफ्टी स्ट्रांग है अभी भी भाई, लेकिन अभी फिलहाल करेक्शन दे रहा है और मेरी समझ से नीचे आ रहा है 12,850। इसके नीचे चला जाए तो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन यहाँ से इसके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है रिवर्सल की। 12,850 में नजर रखिएगा। फिर निफ्टी की बात करूँ तो भाई ये भी अभी और नीचे आ रहा है और इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल 23,280, इस पे नजर रखिए। यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। हाउएवर ये पैटर्न अच्छा नहीं बना रहा है, इसमें और फॉल आता नजर आ रहा है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट लेवल 22,500 है और अगर इसके नीचे गए 22,430 के तो फिर भाई बियर्स के बड़े वाले कंट्रोल में आ जाएंगे। ये है वो कैंडल जिसको अगर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे पिछली बार ये फॉल अटेम्प्ट हुआ था, बियर्स ने कब्जा लिया था, तब तो खैर 20,500 की बात हो रही है, बट अभी देखते हैं। और ये हुआ था जो, ये तो पॉलिटिकल रीजन थे, 4 जून का मोदी जी का गवर्नमेंट का जो आउटपुट आना था इलेक्शंस का, उसकी वजह से था। अभी ये इतना बड़ा गिरावट एक ही दिन में नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 23,280 इंपॉर्टेंट है। सेंसेक्स अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, अगले हफ्ते के लिए बोल रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। ठीक है, 78,220, इसके नीचे न जाए तो अच्छा है। अगर इसके नीचे गया तो ये करेक्शन गहराती नजर आएगी और अगर यहाँ से नीचे चले तो हम करीब 76,000 तक के लिए ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब अगर ट्रेड करने हैं तो शॉर्टकट में छोटे छोटे दो लेवल्स, 3 लेवल ऊपर के नीचे के बता देता हूँ आपको। तो भाई निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी अभी कहाँ पर है और ये गैप डाउन हो रहा है। पहले सीधी सी बात बता दूं, ठीक है, और गैप डाउन अगर होता है, अभी 852 पे है, मेरी समझ से गैप डाउन हो रहा है, और ये अगर 700 के नीचे गैप डाउन होता है तो भाई ये और खतरनाक है। फिर इसके लिए 750 एक ऐसा लेवल हो जाएगा कि इसको पार करने के लिए भी इसे जोर लगाना पड़ेगा। हाउएवर इसके नीचे चलता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 673 पे है, और उसके नीचे चलता है तो 649, और उसके नीचे चलता है तो 560, और फिर बायर जोन जो है वो 24,490 से 24,450 के बीच में है। यहाँ पर बैठे हैं बायर्स। हाउएवर झटका मारे और बाय करते करते शुरू हो और वापस नंबर लाया जाए उससे पहले 24,350 तक आ सकता है, कल ही मंडे को। जी हाँ, सो बी वेरी कॉशियस। और इसके भी नीचे चला तो फिर सीधा 160 का लेवल है। अब बात करते हैं अगर ऊपर जाता है तो भाई देखिए, ऊपर जाने के मामले में पहले तो जहां है ये वहीं तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि गैप डाउन तो दिख रहा है। तो जहां पे गैप डाउन दिख रहा है, मैंने आपको बता दिया 700-750 का लेवल क्रिटिकल है, इसको वापस पार करना मुश्किल होगा। अगर इसको कर ले तो फिर 800 से 850 फिर से क्रिटिकल है, 850 भी नहीं, 880 ये है अगला लेवल, इसको पार करना मुश्किल होगा इसके लिए।
850 से 880 मानिए, उसको पार कर लिया तो फिर 24,920, उसको पार करा तो फिर 25,040 और इसको पार करा तो फिर अब जब बुल्स के हाथ में बात आएगी वो लेवल है 25,160-70 का लेवल। इसके ऊपर अगर घंटा भर ट्रेड करेगा निफ्टी तब एक्चुअली वापस गेम बुल्स के हाथ में आ रही है अगले हफ्ते, अदरवाइज ये बियर्स के हाथ में पूरी तरह से है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, गैप डाउन तो यहाँ भी दिख रहा है भाई। देखिए इसकी जो है ना, मैंने आपको जोन दिखाया था कि भाई देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, इस रेंज में काफ़ी टाइम बिताया था इसने। अगर ये यहाँ तक आए तो बहुत हेल्दी साइन होगा अगर ये यहाँ से बाउंस बैक कर ले, वो था लेवल 730, बट अगर इसको तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी है तो ये हो गया खत्म कहानी। अब ये वापस जोन में है, अब इसका जो अगला लेवल बनता है वो नीचे में 49,650 का बनता है। तो ये यहाँ तक के लिए गेम हो सकता है, बट क्या ये वहीं तक जा रहा है ज़रूरी नहीं है। अगर गैप अप हो जाता तो बहुत बड़ी बात थी, गैप अप 50,800 के ऊपर या 780 के ऊपर, तो ये फिर वापस चला जाता और हम मान लेते कि इसने रीटेस्ट करा लेवल को और चला गया। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, नीचे की बात है। और अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पे है बिल्कुल वही है 50,550, 76 पे है। 550 को तोड़ते ही ये नीचे कमज़ोर है। अगली होपफुल ट्रेड जो अगर आपको रखना है तो 50,370-80, और अगर इसको तोड़ा तो ये ओपन है 49,950-60 के लिए, और फिर यहाँ रुकेगा या ये झटके मारेगा नीचे, उसके लिए छोटी छोटी सपोर्ट 813 और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट 49,620 है। इसको तोड़ा तो फिर काम ज़्यादा बड़ा और हो सकता, और भी बड़ा हो सकता। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो इसके आगे बता रहा हूँ, डरने की बात नहीं है। मार्केट में अभी भी पैसा लग रहा है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो इसके नीचे अगर आता है तो फिर वो अपॉर्चुनिटी जो है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी शुरू हो जाएगी अच्छे शेयरों में, अगर आपको पता हो तो। नहीं तो उसके बाद भी इंतजार कीजिएगा, रिवर्सल का साइन आ जाए तभी बाइंग कीजिएगा, क्योंकि अगर गिरावट और आती है तो 49,000 और उसके बाद 48,660 से 550 के लेवल को भी टेस्ट किया जा सकता है अगले हफ्ते। बाकी भाई निफ्टी मिड कैप निफ्टी में तो मैं बार बार बोलता हूँ यार, सेल से बचिए। हाउएवर इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने आपको पहले बता दी है। अभी के लिए ट्रेडिंग के लिए मंडे की 13,030, इसके नीचे जाता है तो ये टूटना शुरू हो गया, फिर 13,000 को टेस्ट करता नजर आएगा। 12,990 इस लेवल को ना तोड़े तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसको तोड़ा तो फिर ये और कमजोरी के साइन दिखा रहा है। और फिर अगला सपोर्ट 12,925, फिर 880 और उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 24,780-90 का लेवल है। यहां पर आकर इसको रुक जाना चाहिए अगर किसी तरह की करेक्शन या रिट्रेसमेंट इसे माना भी जाए तो भी। इसके नीचे ज्यादा खतरा हो। ठीक है, ऊपर की बात करूं तो ऊपर में रेजिस्टेंस 13,123 और ऊपर में उसके बाद 160 तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको भी पार करता भी दिख नहीं रहा है, लेकिन ये करना चाहे तो कर भी सकता है। मंडे को इसकी एक्सपायरी खेल होगा तो यहाँ पे, और अगर 160 के ऊपर चला जाए और घंटा भर ट्रेड कर ले तो समझ लीजिएगा क्लोजिंग और ऊपर होने वाली है और 13,250-60 का लेवल भी आ सकता है। और यहाँ पे ट्रिक छुपी हुई है, गेम मिड कैप में ही है, पैसा जो लग रहा है वो मिड कैप स्मॉल कैप में ही लग रहा है। सो भाई देख लीजिएगा। बाकी भाई फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में बैंक निफ्टी के साथ वापस चल पड़ा है, ये अब हो गया है, मगर इसने रेंज जो इसने बॉक्स बनाया था उसके अंदर में लोअर पार्ट पे आ गया। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए 23,511, इसको तोड़ा इसने तो 466 तक आ रहा है। और अगर 460 के नीचे ट्रेड करने लगा, 460 450 के नीचे, तो फिर ये ओपन फॉर 23,270 और उसके बाद 103 के लिए है। 103 के बाद 23,000 भी टेस्ट हो सकता है, नजर रखिएगा। हाउएवर अगर और ऊपर की बात करें कि ये क्या ऊपर जाता है, चांसेस कम है, ठीक है, लेकिन अगर जाता है तो 23,650 ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ये पार करता नजर नहीं आ रहा। हाउएवर गैप डाउन के सीन में 23,460 भी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब ये इसको भी कैसे पार करेगा वो देखने की बात होगी। मंडे को अगर गैप डाउन होता है बड़े वाला 100-150 पॉइंट का, ये काफ़ी नीचे हो जाएगा और इसके बाद वापस इसको 23,470 पार करना भी शायद मुश्किल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि अगर मिड कैप में खेल होगा तो सेंसेक्स में भी होगा। और आजकल गेम इन्होंने ऐसा कर दिया है कि मंडे और फ्राइडे 2 दिन ही खेलते हैं असली वाला, या फिर कभी बैंकिंग के साथ खेलना हो तो ट्यूसडे को। इंपॉर्टेंट दिन है, नोट करके रख लीजिए। जो गेम चेंज हो रहा है वो बता रहा हूँ, ऐसा कोई रूल डिफाइंड नहीं है, कोई पुराना नहीं है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, उसको बता रहा हूँ। अब भाई सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बच सकता है गैप डाउन अगर होता है। अभी
100 के पास है। अगर 81,080 या 81,050 के आसपास खुल जाता है और वहीं से वापस रिवर्सल लेके ऊपर जाता है तो समझ लीजिएगा कि फिर मिक्स बैग है और अलग अलग गेमें चलेंगी। फिन निफ्टी अलग चलेगा, बैंक निफ्टी, मिड कैप, इन सब की अपनी अपनी डायरेक्शन होगी, कुछ पढ़ते हुए कुछ गिरते हुए नजर आएंगे, इस पे नजर रखिएगा। लेकिन अगर ये नीचे खुलता है 81,060-50 के भी, तो भाई लास्ट होप ट्रेड यहाँ पे होगा 80,900 से लेकर 80,800 तक का यहाँ पे है इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ बायर्स। अगर यहाँ पे बाइंग करके ऊपर चल पड़े बहुत अच्छा, नहीं तो भाई फिर लास्ट होप ट्रेड 80,690, और अगर इसके नीचे ट्रेड करता है और खासतौर पर अगर क्लोजिंग दे देता है तो कहानी ज़्यादा ही खराब हो गई है, समझ लीजिएगा। और फिर अगली गिरावट और अगर आती है तो वो इसको बायर जोन जो है अगला वो 80,420 से लेकर 350 तक भी ला सकती है। और अगर इसको तोड़ा तो फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया 80,120 के आसपास है। इसमें 80,050 से 80,120 के बीच में कहीं भी ये वापस फिर बाउंस कर सकता है। और अगर यहाँ भी नहीं हुआ तो फिर अगली सपोर्ट 79,750 से लेकर 620 तक का गेम होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इससे ज़्यादा की जरूरत हुई तो बताऊंगा। और अगर ऊपर जाते हैं तो अभी मेरे को लग रहा है कि ये गैप डाउन के बाद अगर कहीं नीचे आ जाता है तो अब इसके लिए मुश्किल होगा 81,100 का लेवल वापस पार करना, या 100 से 200 100 पॉइंट इसके लिए कुछ नहीं होते। 80,000 का इंडेक्स से झटके में ऊपर नीचे होता है, सो इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर ऊपर जाता है तो इससे अगली रेजिस्टेंस 81,315, 469, 620, 779 और उसके बाद 82,052 और उसके बाद इम्पॉसिबल जोन अभी इसके लिए 82,230 से 180 का है। इसको पार करना ही बताएगा कि बीयर्स के हाथ से वापस बाजी बुल्स के हाथ में आ गई, अदरवाइज कहानी अब पूरी तरह से बीयर्स के हाथ में है। बाकी भाई स्टे ट्यून्ड, जल्दी ही मैं वापस से अपनी लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं, आप लोगों को आएगा तो। बट मेरे को भाई अब क्लैरिटी दे दीजिएगा, मैं शायद ये वीडियोस को बंद कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट के वीडियोस डालने शुरू करूंगा। इसमें बहुत मेहनत लगती है दोस्त, और आप लोगों के भी रिस्पॉन्स आ नहीं रहे हैं। अपना व्हाट्सएप चैनल और बाकी जगहों पे जो है लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पर उनको जो चाहिए, जो इंटरेस्टेड पार्टी है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जो मैंने पिछले 3-4 वीडियो पहले दिया था। बाकी जो है शायद इंटरेस्टेड नहीं है, सो आई एम स्टॉपिंग इट। इतना ज़्यादा एफर्ट डालना मुझे लग रहा है ठीक नहीं। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें भी तो भाई कमेंट्स में ट्रेडर डाल दीजिएगा, तो मैं ट्रेडिंग वाले वीडियो बनाता रहूँगा जो डेली वाले हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट लिख दीजिएगा या इन्वेस्ट लिख दीजिएगा, उससे मुझे पता चलेगा कितने लोग इन्वेस्टमेंट के लिए और कितने ट्रेडिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं। और अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो फिर हम इन्वेस्टमेंट की ही बात कर बड़े वाले गेम और लॉन्ग टर्म गुड शेयर्स की बात करेंगे। With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.